हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल। आपका एसएससी लेवल जीडी कल आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। कुछ कमेंट्स यहाँ वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। जो कॉमन पॉइंट्स हैं, देखिए सर, मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स में पापा के नेम अनिल शाह है और पापा के आधार कार्ड में नेम कुमार शाह है। तब मेडिकल में पापा का आधार कोई नहीं मांगता। मेडिकल पापा का, माँ का, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। जो आपके रिकॉर्ड में जो नाम है वो सेम होना चाहिए। नहीं कि आपने अब फॉर्म फिल किया है, अनिल शाह के नाम से आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपका जो 10th मार्कशीट है, आपका डोमिसाइल है, आपका ईडब्ल्यूएस है, जो भी आपको सर्टिफिकेट लागू होता है, आपका आधार कार्ड है, उनमें आपके फादर का नाम वही नाम होना चाहिए जिस नेम से आपने फॉर्म फिल किया। आपके पेरेंट्स का आईडी तब मांगा जाएगा जब आपका डिपेंडेंट कार्ड बनता है, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो उस समय इसके लिए आप एफिडेविट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यदि नाम पूरी तरीके से डिफरेंट होता है तो वो फिर डिपेंडेंट कार्ड नहीं बन पाता। लेकिन ये बाद की बातें हैं, ज्वाइनिंग के समय। सर, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में ये यूनिक स्टडी सेम है, कोई बात। 2 बार कमेंट कर दिया। अब ये देखिए, आप पढ़ लीजिए इसको। ऐसा कमेंट ही नहीं, ऐसे मैसेज भी आते हैं और हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे। अभी स्थिति ये हो रही है कि मैसेज जो है वो 3 दिन के पेंडिंग मैसेज चल रहे हैं। जो हमारे पास प्री मेडिकल के कैंडिडेट्स आते हैं वो भी समय से रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इतने ज्यादा इस कदर सब मैसेज आपके आ रहे हैं। राशन कार्ड लेकर जाना है कि कोई जरूरत नहीं है राशन कार्ड। जब आपसे आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ कोई एक आईडी आपको दिखाए, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड हो सकता है, तो राशन कार्ड नहीं लेके जाना है। मेरे फॉर्म भरते समय पिन कोड गलत हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसमें देखिए, पिन कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वैसे, लेकिन पिन कोड से प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी होता है उस समय वो पिन कोड की वजह से ज्वाइनिंग लेटर थोड़ा सा डिले हो जाता है। और यदि पिन कोड की वजह से ज्वाइनिंग लेटर आप तक नहीं पहुंचा और वो वापस लौट गया, तो वो ज्वाइनिंग लेटर बाद में एसपी ऑफिस के थ्रू जारी किए जाते हैं। ये प्रोसीजर है, फॉलो किया जाता है उसको। आप फाइनल सेलेक्ट हो गए तो आपका ज्वाइनिंग लेटर फोर्स की जिम्मेदारी बनती है कि आप तक पहुंचाया जाए। आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, वापस लौट गया, क्यों लौट गया, किस वजह से लौट गया, तो इसका भी करेक्शन भी आप करवा सकते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उस समय आप एक एप्लीकेशन लगा दें, इसका करेक्शन हो जाएगा। मैं 2 टीथ में प्लास्टर फिलअप कर लिया, पॉइंट मिलेगा क्या? 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। प्लास्टर मसाला फिल किया है तो प्रॉपरली फिल टीथ का पूरा मार्क्स आपको मिल जाता है। अब कैसे मिलते हैं उसका डेंटल का हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लास्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यदि आपका डेंटल पॉइंट 14 से ऊपर हो रहा है। सर, ई मित्र की गलती से मेरा फॉर्म ईडब्ल्यूएस की जगह यूआर से भर गया था। अभी कुछ बदलाव हो सकता है कि अभी क्या करूं? अब बदलाव मुश्किल है, देखिए, क्योंकि आपका मेरिट जो है वो यूआर से आपका मेरिट गया है, तो इसमें चांसेस नहीं है। हाँ, ईडब्ल्यूएस सॉरी ई मित्र की गलती से, तो ई मित्र की गलती से भरा गया, तो उसका प्रोसीजर तो ये है कि अब आप एक बार कोशिश करें वहां पे और एक एप्लीकेशन देवें। यदि वो उसको, जाहिर सी बात है कि नहीं करेंगे वो, तो उसके बाद आप, एक कानूनी प्रक्रिया है उसकी कि आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट को आपको अप्रोच करना होगा। वहां पर आपको ये बात प्रूव करनी होगी कि मैं कंप्यूटर नहीं जानता हूं, कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलती से ये सब कर दिया। बड़ा लंबा प्रक्रिया है और उसमें भी फोर्स जो है वो, या एसएससी जो है वो उस चीज का विरोध करती है कि जो पहले फिल किया है हम उसी के अकॉर्डिंग। इसमें चांसेस कम है, बाकी डिपेंड करता है वो जो ऑफिसर है उनपे। सर, एक वीडियो इस पर बना दो कि एनटीपीसी में सिलेक्ट हो गया है वो एसएससी जीडी मेडिकल नहीं दे, क्योंकि एनटीपीसी वाला लड़का इस जॉब में नहीं करेगा और सीट खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही कहना है इनका। एनटीपीसी नहीं, आप स्टेट पुलिस में, आप जेल वार्डर में, आप कहीं भी, फॉरेस्ट गार्ड में, आप दूसरी फोर्स में आप सेलेक्ट हो रखे हैं, सिविल जॉब में आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो आप ये एसएससी जीडी का मेडिकल देने के लिए,
क्योंकि अभी आप यदि एब्सेंट रहते हैं, आप सपोज कीजिए कि आपको 80 मार्क्स है, आप एसएसएफ क्वालिफाई हो रहे हैं, आप मेडिकल देने के लिए आप मेडिकल में आप प्रेजेंट हो गए, मेडिकल में आप प्रेजेंट हो जाते हैं, आप फिट हो गए, तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन आप मेडिकल में एब्सेंट हो जाते हैं तो आप सिर्फ अपने दूसरे साथी को मौका दे देते हैं। हाँ, आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, उसके बाद वेटिंग का प्रावधान नहीं है। एसएससी जीडी 2018 के हमारे साथी अभी तक फाइट कर रहे हैं कि वेटिंग होना चाहिए, ऑल मेडिफिट होना चाहिए। और वो जो ऑल मेडिफिट का जुमला जो छोड़े थे, उनका भी कोई पता नहीं है वो कहां गए। पर मेरा 2 नंबर ज्यादा है मेडिकल लिस्ट, अब 2 नंबर ज्यादा है मेडिकल लिस्ट से, तो वो कितने पर मेरिट बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। राशन कार्ड ले जाना है क्या नहीं ले जाना, क्लास कितने बजे आती है, वो अलग वीडियो में बता रखा है। ऐसा करते हैं, जिनका जिनका कॉल आया है वो सब एक ग्रुप बना लेते हैं। मुझे भी आया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछली बार भी हट चुका हूं कैरी एंगल में। सेटिंग क्या मेडिकल में सेटिंग होती है? कुछ हमारे साथियों के पास में कॉल आ रहे हैं, आपका डेटा लीक हुआ है, कहां से लीक हुआ है? तो जाहिर सी बात है कि जो फॉर्म फिल करवाने वाली एजेंसी है वहां से डेटा लीक हुआ है। और पिछली भर्ती में भी आए थे, कॉल आए थे, दबा के कॉल आए और पैसा भी लिया, और अखबार में भी आ गया उसके बारे में कि वो जो जो फोन पे नंबर दिया गया था उस पे एक छोटे से पीरियड में ही लाखों रुपए उसमें जमा हो गया था। कोई इंक्वायरी वगैरह क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इंक्वायरियां भी हुई, लेकिन जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करता तब तक ऐसे में कुछ नहीं। तो ये क्या सेटिंग होता है? अब ये हमारे साथी उत्पल राज ये बात कह रहे हैं कि मैं पिछली भर्ती में भी कैरिंग एंगल में आउट हो गया था। तो जिन जिन के पास में फोन आया है वो एक ग्रुप बना लेते हैं। बिल्कुल बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए और रिकॉर्ड कीजिए वो कॉल को और उसको सर्कुलेट कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हमारे पास भी भेजिए, ताकि कम से कम जानकारी तो हो सके कैंडिडेट्स को कि इस तरह का फ्रॉड भी चल रहा है। मेरी कास्ट यूपी में ओबीसी में, लेकिन सेंट्रल में जर्नल। ऐसा यूपी में ही नहीं दूसरे स्टेट्स में भी है कि कुछ कास्ट जो हैं वो स्टेट में उनको ओबीसी का कोटा दिया। स्टेट में ओबीसी है लेकिन सेंटर में ओबीसी नहीं है। अब एसएससी जीडी जो है वो तो सेंटर है, यानी कि आपको यदि सेंटर का ओबीसी सर्टिफिकेट आपका नहीं बन रहा है, जब आपको कोटा नहीं लागू है तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो आप ओबीसी से आपने आवेदन कर दिया, आप ओबीसी से क्वालिफाई हो गए, अब आपको जर्नल में काउंट कर दिया जाएगा। और यदि आप जर्नल के मेरिट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स हैं तो आप भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे, यानी मेडिकल आपका हो जाएगा। और यदि आप वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप उस कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से बाहर हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपका मेडिकल ना हो, आपको आउट कर देंगे। जब फॉर्म भरा था तो पता नहीं था, अब वो हमें जर्नल से काउंट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे? जर्नल से काउंट करेंगे। एफिडेविट बनवा लें, एफिडेविट की इसमें कोई जरूरत नहीं है, एफिडेविट का खर्चा करने की भी जरूरत नहीं। आपको जर्नल में काउंट किया जाएगा, आपके मार्क्स जर्नल के कट ऑफ से ज्यादा हैं, आप भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे, आपके मार्क्स जर्नल के कट ऑफ से कम हैं, आप बाहर हो जाएंगे। दीपेंद्र सिंह ने भी यही बात कही है कि आपसे निवेदन है कि उन अभ्यर्थियों को मेडिकल ना देने को कहें जिनका बिहार पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। पहले वीडियो बनाया जा चुका है ताकि उन अभ्यर्थियों को प्रॉफिट मिल सके जिनका नंबर कम है। बिल्कुल सही कहा है दीपेंद्र ने, और हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं दीपेंद्र की बात का कि जो ऑलरेडी कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं वो एसएससी कांस्टेबल जीडी का मेडिकल देने के लिए ना जाए, यानी मेडिकल में एब्सेंट हो जाए। हाँ, बाद में आप ये कहते हैं कि मैं लिख के दे दूंगा, उस बाद में लिख के देने वाले की कोई वजूद नहीं रखता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, आप वो वैकेंसी आपके लिए 6 महीने तक वो रिजर्व रखी जाएगी। 6 महीने में आप घूम के वहां आ गए, ज्वाइन करके आ गए तो भी आपकी वैकेंसी है वो, और 6 महीने तक आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी आपकी वैकेंसी है। अब आप मेडिकल में ही आप नहीं जा रहे हैं तो आपकी उम्मीदवारी यही खत्म हो जाती है। एब्सेंट रह गए तो जो नीचे 2 कैंडिडेट बचे हुए हैं को मौका मिल जाएगा। तो जो हमारे साथी सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि वो अपने दूसरे साथियों को मौका दे। हाँ, अपने साथियों का, अपने देश का, सबका यहाँ फायदा हो रहा है। वैकेंसीज खाली पड़ी है फोर्सेज में,
वो इसी वजह से पड़ी है कि 2018 वाली जो भर्ती की वैकेंसी जो थी वो 21 में शामिल नहीं हुई। 15,000 कैंडिडेट्स जो थे वो या तो ज्वाइन नहीं किए या छोड़ के वापस आ गए या दूसरा फोर्स ज्वाइन कर लिया। मतलब एक बार ज्वाइन करके वहां से रिजाइन करके आ गए कि मेरा मन नहीं लगा, हमको जमता नहीं है। जमने का काम नहीं है वहां। यदि आप पहले पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार हैं कि मैं फोर्स में जाना चाहता हूं, मैं वर्दी पहनना चाहता हूं, तो वहां जाए। अन्यथा क्या होगा कि आप 2 दिन 3 दिन रुक के भी आ गए या आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, आप ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको वैकेंसी जो है वो एक अगली भर्ती तक नहीं, उससे अगली तक वो खाली पड़ी। और यही वजह है कि फोर्सेस में 1 लाख से ज्यादा पद जो है खाली चल। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आपके भी कोई कमेंट्स हैं, आपके कोई क्वेरीज हैं, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आपके रिप्लाई करने में थोड़ा डिले हो रहा है, चलिए थोड़ा सा हमारा सहयोग करें। कोशिश यही है कि सबके रिप्लाई किए जाए। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।